आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर टू का पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ के बारे में। ज़िंदगी की साथी तंजीम इसे कहा जाता है। साथी तंजीम का मतलब क्या है कि ज़िंदगी की जो स्ट्रक्चर है उसकी जो बेसिक तंजीम है, तंजीम किससे बनती है? छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनती है। तो अब हम यहाँ देखेंगे यहाँ की छोटी छोटी चीज़ें कौन कौन सी हैं। सही है, चलें जी आ जाए। देखिए अगर मैं एक सीरीज़ बनाता हूँ, देखिए अगर हम स्टार्ट करें ना आइटम से स्टार्ट करें। आइटम्स मिलके कॉमनली सेम मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मिलके आपस से बनाते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं ये मिलके सेल बनाते हैं और जिना वाला ये बहुत सारे सेल्स आपस में मिलके अब एक टिश्यू बनाते हैं। और इस तरह ये टिश्यूज़ जो हैं ये आपस में मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। और ये जो ऑर्गन्स हैं ये ऑर्गन्स जब आपस से मिलते हैं तो यहाँ जनाब वाला हमारे पास सिस्टम बनता है। और इसी तरह जब ये बहुत सारे सिस्टम्स आपस से मिलते हैं तो हमारे पास एक वोल बॉडी बनती है, एक पूरा जानदार बनता है। अब देखना ये कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, बात हमने करनी है लाइफ के बारे में, लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन। देखें लाइफ स्टार्ट होती है सेल से लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। ये तो मैंने वैसे बता, देखें अब होता है क्या कि सेल तो ऐसे नहीं बना। सेल को बनाने के लिए हमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चाहिए। ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में क्या है हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। और हमें क्या चाहिए जनाब वाला? हमें प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, लिप्स होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए, वाटर होना चाहिए, एक्सेट्रा हम इसे कहते हैं। बहुत सारी ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। तो अब ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जब मिलेंगे तो क्या बने? हमारे पास एक सेल बनेगा यहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है। सेल एक फैक्ट्री है, लाइफ की एक फैक्ट्री है। ये छोटा सा एक यूनिट है जिससे लाइफ स्टार्ट हो जाती है। सही है तो उसके बाद क्या होगा? तो ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। तो लिहाजा होता ये कि आइटम सबसे पहले जो एलिमेंट्स के आइटम्स हैं वो आइटम्स आपस में मिलेंगे तो कुछ मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और मॉलिक्यूल्स आपस में मिला के वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बनेंगे तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मिला के सेल बन जाएगा। अब देखना ये कि ये सेल असल में है क्या चीज़। देखिए लास्ट वीडियो मैंने बताया भी था कि सेल क्या है। सेल असल में किसी भी जानदार की बेसिक, फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट है। यानी किसी भी जानदार की जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो भी सेल है। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है ये और बेसिक फंक्शनल यूनिट भी है। बेसिक फंक्शनल यानी बेसिक भी है, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका? ऑफ लाइफ का। यानी लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सेल हमारे पास। अब अगली चीज़ आती है टिश्यूज़ की। टिश्यूज़ हमारे पास क्या होता है देखिए टिश्यूज़ हमारे पास क्या है, मैं इसको यहीं डिस्कस करता हूँ। व्हाट आर टिश्यूज़? टिश्यू हमारे पास होता है क्या? देखिए टिश्यू कहते हैं असल में ये बहुत सारे सेल्स और एक जैसे सेल्स, बहुत सारे तो हों लेकिन सेल्स का एक जैसा होना बड़ा ज़रूरी है। या बहुत सारे और एक जैसे सेल्स आपस में मिलते हैं तो एक टिश्यू बनाते हैं। लिहाजा वो क्या है देखो, जैसे फ़र्ज़ करते हैं हम अपनी उसकी बात करते हैं, हेड्स के बालों की बात करते हैं। अच्छा हमारे नीज़ हो गए, हमारी पूरी स्किन जो है वो टिश्यू है। सही है। तो टिश्यूज़ असल में क्या होता है? द कम्बाइनेशन ऑफ सिमिलर सेल्स का कम्बाइनेशन। सही है ना? विच परफॉर्म सेम फंक्शन, जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी लिहाजा टिश्यू क्या है? टिश्यू वो कम्बाइनेशन है सिमिलर सेल्स का, एक जैसे सेल्स का कम्बाइनेशन। और ये परफॉर्म करते हैं, वो जो परफॉर्मेंस है, काम है उनका, वो भी सेम रहेगा। यानी इसकी का सिमिलर सेल्स का कम्बाइनेशन होगा और परफॉर्मेंस भी इनकी क्या होगी? सेम होगी। तो उसको हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। अब ये टिश्यूज़ जब बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में मिलेंगे तो वो बनेगा ऑर्गन। क्या कहेंगे इसे? ऑर्गन कहेंगे। यानी ऑर्गन क्या होता है? बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके आपस में। और जैसे हम अपनी आई को अगर देखें, आँख को अगर देखें तो आँख के अंदर भी ये मुख्तलिफ ग्लैंड्स हैं और आँख की जो सेल्स हैं उसको फोटोरिसेप्टर सेल्स कहते हैं। उन सेल्स को
फ्लूइड का एक अलग सा, फिर उनके लेट्स का, कॉर्निया का, अच्छा पीपल का, जितने भी हैं वो सारे जो है ना वो सब मिलते हैं तो क्या बनता है, एक ऑर्गन बनता है। तो लिहाजा ऑर्गन क्या है, या बहुत सारे टिश्यूज़ आपस से मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन बने। तो ऑर्गन के लिए हम सिंपली एक छोटा सा वर्ड में इस्तेमाल करता हूँ, द कम्बाइनेशन ऑफ टिश्यूज़, द कम्बाइनेशन ऑफ सिमिलर टिश्यूज़, यानी एक से टिश्यूज़ का कम्बाइनेशन सिमिलर टिश्यूज़, एक जैसे सेल्स का जो कम्बाइनेशन है वो क्या कहलाता है हमारे पास, वो हमारे पास ऑर्गन कहलाता है। अब ऑर्गन के बाद अगला क्या आता है, सिस्टम्स आता है। अब हमारी बॉडी में 9 से 10 सिस्टम, बेसिकली अगर हम देखें तो वो 11 के करीब सिस्टम हमारी बॉडी में बन जाते हैं। तो अब सिस्टम क्या होता है कि यही ऑर्गन्स आपस से मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम क्या है, यानी क्या है, ये कम्बाइनेशन ऑफ ऑर्गन्स है, द कम्बाइनेशन ऑफ ऑर्गन्स का कम्बाइनेशन। अब ऑर्गन्स हमारे पास क्या है, जैसे हम अपना नोज़ ले लेते हैं, हम अपना उसके बाद आँख ले लेते हैं, आई ले लेते हैं, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गन्स जब मिलेंगे तो क्या बने, एक सिस्टम बनेगा। जैसे अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, हमारा टंग हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, अच्छा ये सारे क्या ऑर्गन, ये सब मिलते थे, पूरा वोल डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, कम्बाइनेशन ऑफ ऑर्गन्स क्या कहलाएगा, सिस्टम। अब इस तरह के 10 से 12 सिस्टम्स बनेंगे तो क्या बनेगा, एक वॉल बॉडी बनेगी। जैसे आप देख लें इंसानी बॉडी को हम देख लेते हैं, उसके अंदर अगर हम एक रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम रिमूव कर दें तो पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, इनकम्प्लीट हो जाएगी। या उसके अंदर से अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को निकाल दें तो पूरी बॉडी इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो लिहाजा जब ये सारे सिस्टम्स मिलेंगे आपस में और एक खास कम्बाइनेशन के साथ काम करेंगे तो फिर इस तरह से वॉल बॉडी बनता है। लिहाजा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, अगर बात लाइफ की करें तो वो स्टार्ट सेल से होती है। फिर सेल क्या है, मैंने जैसे कहा कि बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है किसका, लाइफ का, क्योंकि बेसिक लाइफ स्टार्ट यहाँ से होती है। फिर टिश्यू क्या है, जब इसी तरह के बहुत सारे सेल्स और सेम सेल्स का सेम होना बड़ा ज़रूरी है। ये नहीं कि अगर हम अपने बालों के सेल्स और नेल्स के सेल्स मिला दें, एक नया टिश्यू बना, उसके अंदर ना तो बालों वाली प्रॉपर्टी आएगी ना नेल्स वाली प्रॉपर्टी आएगी, तो लिहाजा एक अजीब सा हो जाएगा। लेकिन टिश्यू बनने के लिए ज़रूरी ये होता है कि सेल्स सिमिलर हों और फंक्शन भी सेम परफॉर्म करें। पता चला कि एक सेल कोई और काम कर रहा है, आधा ग्रुप कोई और काम कर रहा है, तो फिर वो टिश्यू नहीं बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा। इस तरह से जैसे मैंने कहा कि अब ये जो सेल है ये किससे मिलकर बना था, बायोलॉजिकल मालिक्यूल से, बायोलॉजिकल मालिक्यूल से मिलकर बना। अब ये बेसिक बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स हैं ये बेसिक हयातियाती मालिक्यूल्स कहलाते हैं, जो असल में बेसिक ज़िंदगी की यूनिट बनाते हैं। जैसे इसमें कोई 4-5 बड़े काबिल ज़िक्र हैं। कार्बोहाइड्रेट हैं, फिर इनके सब क्लासेस आगे जाती हैं, प्रोटीन है उसकी भी बहुत सारी किस्में, लिपिड्स हैं उनकी भी बहुत सारी किस्में, फैट्स हैं, ये जनरल मैंने नाम लिया, एक्सेट्रा ले लिया, उसके अंदर वाटर भी आता है। तो लिहाजा उसके बाद क्या है कि बायोलॉजिकल मालिक्यूल से पहले जनरल मालिक्यूल्स हैं, ये सब आइटम मिलके मालिक्यूल बनेगा। ये बायोलॉजिकल मालिक्यूल, ये ज़िंदगी के मालिक्यूल्स बेसिकली ये है। अच्छा, उसके बाद मैंने सेल की बात की, टिश्यू की, फिर ऑर्गन बनेगा, बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके, फिर बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाएंगे। फिर इस तरह के बहुत सारे सिस्टम जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक वॉल बॉडी बनती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ कहते हैं। तो लिहाजा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ की जब बात करते हैं तो वैसे तो हमें सेल से बात करना चाहिए, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए आइटम से मैंने बात की। यानी आइटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे और मॉलिक्यूल्स मिलके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ये मिलके सेल बनाएंगे, सेल्स मिलके टिश्यू बनाएंगे, और जनाब वाला टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनाएंगे। फिर जब ये सिस्टम मिलते हैं तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हमारे सामने वजूद में आएगा। इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। थैंक यू वेरी मच।